फर्स्ट टाइम आऊंगा। कैसा एक्सपीरियंस रहा? कल वहां गए थे, पहले देख रहे थे। हाँ, सावरिया बहुत ही अच्छा। इधर थोड़ा कल कितने बजे दर्शन किया आपने? अच्छा, वहाँ से दर्शन है ना? हाँ, कितने गए थे आप? 6 बजे, हाँ शाम को। 6 बजे। हाँ, उधर जाते हैं दर्शन करके हाँ, आए हैं दर्शन। मतलब? तो बात करते हैं खुल के। चलिए सर, अब आज दिलवाड़ा महोत्सव के कार्यक्रम में आप पधारे हैं जी। आज के कार्यक्रम के अंदर उससे पहले अब तक कितने आपने गाने बना दिए हैं सर? अब तक कितने गाने बना दिए हैं, प्रोड्यूस कर दिए हैं? ऐसी कोई गिनती तो मैंने की नहीं है, लेकिन यही करता हूँ और तो कुछ आता जाता नहीं है। तो 25-30 साल हो गए गाते गाते। तो अभी तक सब लोगों का प्यार मिल रहा है, ये बहुत ऊपर वाले का अब करम तक है। का सबसे पसंदीदा गाना संगीत कौन सा? वीर ज़ारा जो है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो मदन मोहन जी की कंपोजिशन है और वो लेजेंड हमारे इंडस्ट्री के ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर और दीदी के साथ में गाने का मौका मिला, वो भी बड़ी बात है मेरे लिए। आपके गाने देशभक्ति से भी गाए हुए हैं आपने? जी जी, उनमें से कोई बढ़िया था? संदेश से आते हैं तो वो तो नेशनल एंथम है। नेशनल एंथम हो गया। हाँ, और सरफरोश है, इंडियन है, दिल लगी है, बहुत सारे हैं और भी, लेकिन संदेश से आते हैं कि बात अलग ही है। तो आज दिवाली जनता में सारे तो सुंदर बिल्कुल बिल्कुल, सरफरोश, बॉर्डर, वीर ज़ारा, रब ने बना दी जोड़ी, मौला मेरे मौला, और रहना है तेरे दिल में, जितने पॉपुलर गाने हैं वो गाने होंगे। इसके अलावा हमारे जो एल्बम्स हैं जो मैंने सोनाली जी के साथ में किए हैं, उसमें से भी कुछ आपको सुनाएंगे। जैसे हमारे एक एल्बम था मितवा, उसकी शूटिंग हमने जयपुर में की थी, और दूसरा एक एल्बम था जिक्र तेरा, तो उसकी भी शूटिंग उदयपुर में हुई है। तो राजस्थान से तो बहुत ज़्यादा ही प्यार है। मैं खुद सिरोही से हूँ, तो जब भी राजस्थान आना होता है तो एक अलग सी फीलिंग जो है वो आती है, एक अपनापन इस मिट्टी में जो मिलता है, और यहाँ के लोगों से जो प्यार मिला है वो और किसी प्रदेश में नहीं मिलता। सर, बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगातार रैपिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? किसका ट्रेंड? रैपिंग म्यूजिक, रैप सॉन्ग इसको सर कैसे देखते हैं? नहीं, ये भी एक प्रथा है गाने की, और आजकल नाइट क्लब्स में यही सब चलता है। यंगस्टर जो है वो थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद उस पे डांस करना पसंद करते हैं, लेकिन वो क्षणिक है, वो बहुत दिन टिकने वाली चीज नहीं है। वो 2 ड्रिंक लगाने के बाद ही आदमी को एंजॉय करता है, लेकिन हम लोगों का संगीत जो है वो तो इमॉर्टल है, वो सदियों तक वैसा ही ताज़ा लगेगा आपको। ये तो सब आए गए, ऐसा होता है। जैसे डिस्को आया, डिस्को चला गया, रैप आया, रैप चला गया, पंजाबी भांगड़ा आया, वो भी चला गया। तो ये सब मौसम की तरह आते हैं और आके चले जाते हैं। सर, जिस प्रकार से पहले तो आपका परिवार मेवाड़ की दौर में आप रहा है सर, अभी वर्तमान काल में जिस प्रकार आपने सैनिकों के प्रति जो संदेश आते जैसे गाने गाए हैं, पुलवामा हमला जो 14 फरवरी को हुआ और उसमें कई सैनिकों की शहीद हुए सर, क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे अभी की जनरेशन? हाँ, देखिए, क्योंकि 14 जनवरी जो है वो
वैलेंटाइन डे भी है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई वैलेंटाइन डे ना मनाया जाए, ये दिन उन शहीदों के नाम किया जाए और उनके परिवार वालों के लिए कुछ प्रार्थना की जाए, कुछ हेल्प की जाए, कुछ प्रोग्राम डेडिकेट किए जाए। तो हम तो अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं। आप जो क्लासिकल में भी रहे हैं, गजल गायकी भी आपने की है, आजकल के गानों को कैसा लगता है? देखिए आजकल तो जो 90 के दशक के गाने थे हाँ। और अभी के जो गाने हैं उनकी कितना इसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जो पुराने गाने थे उनमें तो एक आत्मा जो गानों के साथ में, इसलिए आज जितने भी रियलिटी शोज आते हैं उसमें आप देखिए कि बच्चे जो है वो उसी दौर के गाने गाते हैं। नए गाने जो हैं जैसे फिल्म उतर जाती है वो संगीत उसके साथ विलुप्त हो जाता है, लेकिन हम लोग के गाने ऐसे हैं, लकीली हम उस दौर में आए कि जिस दौर में मतलब संगीतकार, शायर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब लोग इन्वॉल्व रहते थे प्रोडक्ट में। अब तो ये है कि पहले आपने गड्ढा खोद दिया, अब उसके नाप की लाश ले आइए तो उसको फिट करने के लिए कहीं रन्ना मार रहे हैं, कहीं काटा जा रहा है, तो जानन, गुर्दा, भेजा, कपूरा, कलेजी, इस तरह के लफ्ज भी आ रहे हैं। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि कैरेक्टर क्या है, वो कौन सी बोली बोलता है, तो वो शायर जो है वो स्क्रिप्ट के साथ में चलता है। उस समय के गाने सर समझ में आते थे, इसके बोल भी समझ में आते थे, लेकिन जी, आज अभी जो रैप सॉन्ग वगैरह चल रहे हैं जी। इसमें तो कुछ भी समझ नहीं आता। ठीक है, बच्चे राजी हो रहे हैं इसको सुनकर। नहीं, वो देखिए वो दौर ऐसा था कि उस समय लोगों के पास समय भी था और लोग बहुत ईमानदारी से काम करते थे। हीरो जब हीरोइन को अप्रोच करता था तो उसके पास इतना टाइम होता था कि वो कहता था कि आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो गिराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान। देखिए लेंथ देखिए, कितना समय था उसके पास प्रपोज करने के लिए। आज के हीरो के पास इतना टाइम ही नहीं है, वो तो कहता हाथी के खंडा ला। तो ये जो है वो टाइम बॉलीवुड को छोड़ दिया आपने, हाँ बॉलीवुड को छोड़ दिया, आपके नए नए गाने नहीं आ रहे। नहीं, अभी वो दौर भी बदल रहा है, नए लड़के भी अच्छा गा रहे हैं और आजकल कंपनी वाले जो है उनका ज्यादा डोमिनेंट रहता है, तो वो लोग सिंगर पसंद करते हैं जो कंपनी में उनके रेगुलर सिंगर हैं उनसे गवाते हैं। तो इसलिए हम लोग खुश हैं कि हमारे जो गाने हैं वो गा करके जिंदगी निकल जाती है। सर अभी आपकी लेटेस्ट कोई मूवी आ रही है जिसके अंदर आप अभी 2-3 मूवी है मेरी, लेकिन वो आएगी अगले साल। रिकॉर्डिंग हुई है। कोई मूवी नाम है? एक फिल्म नागरिक, नाग नागरिक जिसमें संगीत भी मेरा ही है और उसके सब गाने हमने रिकॉर्ड किए हैं। क्या नागरिक की देशभक्ति को लेकर पिक्चर बनी हुई है? नहीं नहीं, नागरिक देशभक्ति की नहीं है, वो एक आम इंसान की कहानी है। राठौड़ साहब, 90s के दौर से आप बॉलीवुड के अंदर एक अपनी अलग ही छवि बना चुके हैं, चाहे वो पॉप म्यूजिक को देखे हो, लेकिन अब जो दौर आ रहा है उसमें लिरिक्स की अगर हम बात करें, म्यूजिक तो ठीक है, रैप भी हो गया, उसका हिप हॉप भी हो गया, लेकिन लिरिक्स की जहाँ तक हम बात करें, ऐसे ऐसे वर्डिंग उसमें यूज की जा रही है कि फैमिली के साथ में बैठ कर उन गानों को सुनने बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसको लेके म्यूजिक इंडस्ट्री क्या कुछ करने जा रही है कि लोगों पे रोक या कुछ और? नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री तो कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि कंपनी में जो है जो बिक रहा है वो कंपनी वाले खुश हैं कि भाई उनको तो कोई लेना देना नहीं है अच्छे लिरिक्स से। और जो पुराने जमाने में जो डायरेक्टर होते थे वो खुद अच्छी शायरी के कायल होते थे, तो वो जब भी शायर के साथ बैठते थे तो वो लोगों का बड़ा दबदबा रहता था कि कोई भी शायर हल्की फुल्की शायरी नहीं सुना सकता था। आजकल जो है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग आ गए हैं, तो जो जिनको हमारा साहित्य से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको ये ऐसी चीजें जो है वो चली जाती है। इसीलिए म्यूजिक, शायरी, संगीत ये सब का स्तर जो है वो थोड़ा सा नीचे आया है। तो इस टाइप के गानों पर सेंसर बोर्ड की कोई लगाम नहीं लगती क्या सर? लगनी चाहिए, लेकिन कभी कभी जो है वो आप लोग जो मतलब जो दिग्गज लोग हैं जो एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं, वो तो कम से कम डायरेक्शन दे सकते हैं ना इस तरह का, जैसे
फिल्म स्थिति के ऊपर या फिल्मों के ऊपर सेंसरशिप है कि अगर कोई ऐसा सीन है तो उनको बैन किया जाता है, तो सीन कट हो जाते हैं। ऐसे म्यूजिक के अंदर अगर इस तरीके वर्ड यूज नहीं सर, देखिए आजकल ये जो नेटफ्लिक्स और ये है, इसके ऊपर तो कोई सेंसर नहीं हाँ है। उस पर तो कोई नहीं है। ये तो आप देखिए, तो उनको मालूम है कि भाई अगर फिल्म पर्दे पे नहीं आएगी हाँ तो ओटीटी पे तो आ ही जाएगी, है ना। तो ओटीटी के लिए आजकल फिल्में बनने लग गई हैं। तो ये तो और भी दुख की बात है हमारे लिए। तो आप लोगों को कुछ पहल करनी चाहिए। देखिए ये जब अच्छी तक फिल्में भी आ रही ना, जैसे जैसे बंदिश बैंडिट, मतलब क्लासिकल म्यूजिक को भी आज की यूथ जो है वो थोड़ा सा पसंद कर रही है, बहुत कम मात्रा में लेकिन कर रही है। जो गायकी का जो स्तर है वो तो जैसा कि आप बता ही रहे हैं, गायक डाउनफॉल चल ही रहा है। आजकल आप देखते अच्छे हैं गाने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रियलिटी शोज में कि पूरे हिंदुस्तान में कई तरह के सिंगर्स हैं, कई तरह के। सबसे पहले तो संगीत की विधाएं हैं, सिर्फ क्लासिकल, गजल, भजन को छोड़ के फोक, ठुमरी, टप्पा, कई तरह के गाने हैं। और धीरे धीरे आजकल मुझे लगता है प्लेटफॉर्म मिलने लगेगा। नहीं, चैनल वाले भी क्या कर रहे हैं, ये जितने लड़के जो हैं जो सेलिब्रिटी हो जाते हैं उनको सब करवाते हैं, उनकी हेयर स्टाइल चेंज करवा देते हैं, उनको डिजाइनर के कपड़े पहना देते हैं, उनको वर्जिशें करवा देते हैं, उनको डांस के क्लासेस करवा देते हैं। जिसके लिए वो आया है गाने के लिए, तो किसी अच्छे उस्ताद से उसकी तालीम होनी चाहिए, वो नहीं होती। हर आदमी अच्छा सिंगर बन रहा है। तो वही है कि वो लड़का जो है वो उसमें टैलेंट है, लेकिन वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाता। आज देखिए इंडियन आइडल 13 या 14वां सीजन चल रहा है, लेकिन जो पहला जो था अभिजीत सावंत, उसके कितने गाने आपको याद है बताइए। नहीं, वो तो बेचारा, वो तो बाद में कॉमेडी शो में उसने कंपेयरिंग करी और पता नहीं, वो तो शिवसेना ज्वाइन कर ली, तो मतलब वो उसको कंफ्यूज कर दिया। तो ये सबसे दुख की बात है कि जनरेशन को जो है वो इजी सक्सेस जो है वो गुमराह कर रही है। हमारे जमाने में हम हारमोनियम ले लेके गांव गांव जाते थे, बैलगाड़ी में बैठ के गए हैं, वही डोरी अलग था। बिना माइक के हमने 6-6 घंटा गाना गाया है। हमने जूते भी खाए, हमने अंडे भी खाए, हमने ट्रेन में बिना रिजर्वेशन हम गए हैं, हम संडास में बैठ के भी गए हैं। तो वो चीजें जो है, वो चीजें आज की जनरेशन को पता ही नहीं है और वो कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि टीवी में जो दिखता है वो बिकता है। वो जहाँ खड़ा रह जाता है वहां लोगों की भीड़ लग जाती है और उसको लगता है कि अब तो मैं स्टार हो गया। तो जितनी जल्दी ऊपर जाता है उतनी जल्दी नीचे भी आना है उसको। तो यही एक बात है कि इसके